गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? लाइव हो गया सेशन? एक बार कमेंट करके बताइएगा। सेशन लाइव हो गया क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलो जी, आ जाओ। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर अपन सीजीएल 2021 के अंदर जो भी एंटोनिम और सिनोनिम्स पूछे गए हैं, सीजीएल 2021 के अंदर जो भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे गए थे उनका पार्ट 2 कर रहे हैं। पिछली क्लास में ऐसा ही एक सेशन मैंने पहले भी लिया था, मैं उसका लिंक भी पिन करा दूंगा। ठीक है, जिन्होंने वो वाला सेशन नहीं देखा है, सीजीएल 2021 के अंदर जो भी वोकैब के एंटोनिम सिनोनिम वाला पार्ट था उसको अपन ने कवर किया कंप्लीट। ठीक है, आज उसका सेकंड पार्ट है, बस 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस ईयर वोकैब एसएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। एटलीस्ट 60 to 70% वोकैब जो है वो आपको रिपीट होती हुई नज़र आती है। इसीलिए मैंने कोशिश यही करी है कि चाहे मेरे पेड बैचेज हों चाहे फ्री बैचेज हों, मेनली प्रीवियस ईयर वोकैब को पहले अपन टारगेट कर लें, उनको फोटो से नेमोनिक्स के थ्रू अपन याद कर लें। ठीक, क्लास अगर ध्यान से सुनोगे तो आज की क्लास में जितने वर्ड्स होंगे क्लास में ही याद हो जाएंगे। आज की क्लास में जितने भी वर्ड्स होंगे सारे के सारे आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में मैं रिवीजन भी कराऊंगा। मैक्सिमम 1-2 वर्ड जो आप भूले होंगे वो अपना मार्क कर लीजिएगा, उनको एक बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ जी, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आ जाओ जी, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। आइए, बताइए ज़रा, सिनोनिम बताना है। लकूना का सिनोनिम, लकूना का सिनोनिम बताइए ज़रा। ये जो वर्ड है आपको इसका सिनोनिम बताना है, बताइए। लकूना का सिनोनिम क्या होता है? हाँ जी, देखिए ज़रा, इसका मीनिंग चेक करिए एक बार। लकूना का मतलब होता है एन अनफिल्ड स्पेस, गैप, किसी चीज़ के बीच में गैप। लकूना का मतलब होता है गैप बिटवीन समथिंग, किसी चीज़ के बीच में गैप। हियाटस का मीनिंग क्या होता है? पॉज और ब्रेक इन समथिंग, पॉज और ब्रेक इन समथिंग, पॉज और ब्रेक इन समथिंग। ठीक है, लैंगोर का मतलब क्या होता है? टायर्डनेस इन एक्टिविटी स्पेशली व्हेन प्लेजरेबल, जब बीच में आप बेसिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो और बीच में इनएक्टिविटी का जो पीरियड होता है वो। एपैथी का मतलब होता है फ़र्क ही ना पड़ना, एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में फ़र्क ना पड़ना। ठीक है जी, देखिए ज़रा, अब यहाँ पे अपने को लकुना का मीनिंग देखना था, इसका मतलब होता है गैप, है ना। और ऐसे ही इसका मतलब भी है गैप, तो अपना फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आओ अब इसको नेमोनिक्स बना के याद करते हैं, सारे वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए जरा, गैप और मिसिंग पार्ट, गैप और मिसिंग पार्ट, लैक, है ना। अब जैसे राहुल गांधी की आपने स्पीच देखी होंगी, राहुल गांधी की आपने स्पीच देखी होंगी, बोलते बोलते बीच में भूल जाते हैं, अरे क्या कह रहे थे। तो इनकी जो हिंदी है, इनकी जो हिंदी है या जो इनकी स्पीचेस होती हैं, इनकी जो हिंदी है या जो इनकी स्पीचेस होती हैं उसमें बोलने की कला का लैक है। इनमें बोलने की कला का लैक है ना, लैक मतलब कमी। लकूना को याद करो, लैक है ना, कोई कमी है ना, कोई गैप है ना। लकूना को याद कर लो, कोई लैक है ना, कोई कमी है ना, कोई गैप है ना। लकूना को याद करो, लैक है ना, कमी है ना, कोई गैप है ना। पूरी चीज़ तो नहीं है ये, इसमें कमी है, कोई ना कोई लैक है। ऐसे करके इसको अपन याद कर लेंगे। द स्टोरीज प्लॉट वॉज मिसिंग, क्रिएटिंग अ लकूना इन द मिडल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जो स्टोरी का प्लॉट था वो मिसिंग था, बीच के कुछ पार्ट ऐसे लग रहा था जैसे है नहीं, तो जिसकी वजह से एक गैप आ गया, लकूना आ गया। हाँ जी, और इसको कैसे याद कर सकते हो? एक दो वर्ड्स के और नेमोनिक्स बना लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टायर्डनेस और इनएक्टिविटी, खास करके जो प्लेजरेबल हो, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और इनएक्टिविटी का जो पीरियड आता है, इसको कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मान लो आप किसी किसी बंदर ने, किसी लंगूर बंदर ने आपका सामान वगैरह खराब कर दिया। ठीक है, कोई लंगूर बंदर है, मान लो आपका फ़ोन लेके भाग गया, टोपी लेके भाग गया। उस लंगूर बंदर के पीछे पीछे तुम भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, कभी पेड़ पर चढ़ जाता है, कभी कहीं कूद जाता है। लंगूर बंदर के पीछे भागते भागते तुम लंगोर हो गए।
लंगूर बंदर के पीछे भागते भागते तुम लंगूर हो गए, बहुत ज्यादा टायर्डनेस की स्थिति में आ गए, बहुत ज्यादा इनएक्टिविटी की स्थिति में आ गए। हाँ जी, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए। एपथी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म, जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही ना हो, जिसके अंदर कोई एंथुजियाज्म ही ना हो। ठीक है, अब इसको इसको ये समझ लो, इसको ऐसे याद कर लो कि शादी के बहुत साल बाद, शादी के बहुत साल बाद औरतों का अपने पति में लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, एपथी हो जाता है। अपने पति के लिए एपथी आ जाती है, 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 लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता औरतों को क्या बोले जा रहा है, क्या मतलब है, कोई लेना देना ही नहीं है भाई से। ठीक, ऐसे करके आप नेमोनिक्स बना सकते हो। अब ये देखो, ये आपको किसी किसी किताब में नहीं मिलेंगे नेमोनिक्स, ये अभी मैंने भी अभी सोचे हैं, मैंने पहले भी नहीं पढ़े हुए थे ये। तो ऐसे करके आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से अपना नेमोनिक्स बना सकते हो। ठीक है, चलिए इस पे आइए जरा। क्लेंच का एंटोनिम बनाना है, क्लेंच का एंटोनिम बताना है, क्लेंच का एंटोनिम बताना है। इसमें बताइए जरा, क्लेंच का एंटोनिम, क्लेंच का उल्टा बताइए, क्लेंच का एंटोनिम, क्लेंच का उल्टा। हाँ जी, क्लेंच का एंटोनिम बताना है। क्लेंच का मतलब होता है किसी चीज को टाइटली पकड़ना, है ना, किसी चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, किसी चीज को टाइटली पकड़ना। क्लेंच माने क्या है? कोई कॉन्ट्रैक्शन, कोई टाइटनिंग, किसी चीज को टाइटली पकड़ना। रिलैक्स मतलब ढीला छोड़ देना। क्लास्प का मतलब एक ग्रास्प टाइटली विद, किसी के हैंड को पकड़ लेना। क्लास्प का मतलब है ग्रास्प कर लेना, किसी के हैंड को टाइटली पकड़ लेना। होल्ड मतलब भी पकड़ना, टाइटन मतलब टाइट पकड़ना। ठीक है, ये टाइटन, होल्ड, रिलैक्स, ये तो देखो बहुत आसान है, इनको तो कोई नेमोनिक्स की जरूरत है नहीं। क्लास्प को आपको बता दिया, ग्रास्प करना है किसी चीज को, जैसे होता ना नॉलेज को ग्रास्प कर रहे हो, नॉलेज को ग्रहण कर रहे हो, ऐसे ही हाथ को ग्रास्प कर लिया यानी हाथ को पकड़ लिया। तो क्लेंच को कैसे याद करेंगे? क्लेंच को कैसे याद करेंगे? क्लेंच को आप क्लच से बना लो। जैसे लड़कियां वगैरह अपने बालों को, लड़कियां अपने बालों को बांधने के लिए क्लच का यूज करती हैं, ये होता ना ऐसे क्लच। लड़कियां अपने बालों को बांधने के लिए क्लच का यूज करती हैं, लड़कियां अपने बालों को क्लेंच करने के लिए क्लच का यूज करती हैं, लड़कियां अपने बालों को क्लेंच करने के लिए क्लच का यूज करती हैं, लड़कियां अपने बालों को क्लेंच करने के लिए क्लच का यूज करती हैं, बांधने के लिए, टाइट बांधने के लिए क्लच का यूज करती हैं। ठीक है, द ओल्ड मैन क्लेंच्ड हिज फिस्ट एंड वेव्ड इट एंग्रीली एट अस। ओल्ड मैन ने क्लेंच कर ली, ऐसे एकदम अपनी मिट्टी भींच ली। ओल्ड मैन ने क्लेंच कर ली अपनी मुट्ठी और हमारी तरफ वेव करी, कि करके दिखा दो जो करना है। हाँ जी, इसका बताइए सिनोनिम, इसका सिनोनिम बताइए, इसका सिनोनिम बताइए जरा। लास्ट में वापसी रिवीजन होगा, ध्यान रखना, अभी ध्यान से सुनते रहो, तुम्हें खुद पता चलेगा कि अभी जैसे टोटल लगभग मेरे ख्याल 22 वर्ड्स है। ठीक है, हर एक के यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, एक खुद वर्ड हो गया, 4 ऑप्शन है। मान लो कोई बहुत ज्यादा इजी है, काट पीट के मान के चलो लगभग अराउंड 88 ये बनता है, मुझे पता है इतनी मल्टीप्लिकेशन आती है, लेकिन 80 के करीब वर्ड्स आप ये मान के चलना, 80 के करीब आप ये नए वर्ड्स आप मान के चलना कि 80 के करीब आपके नए वर्ड्स याद हो जाएंगे क्लास खत्म होते होते। क्लास खत्म होते होते आपको 80 के करीब न्यू वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, आओ जरा। सुकुलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई फूड के लिए जनरली लगाया जाता है, कोई खाने की चीज के लिए लगाया जाता है जो बड़ी टेंडर हो, सॉफ्ट हो, ज्यूसी हो, टेस्टी हो। कोर्स का मतलब क्या होता है? रफ, खुरदरा, जैसे कोर सरफेस होता है ना, कोर सरफेस होता है, बड़ा खुरदरा सरफेस होता है। फाउल का मतलब क्या होता है? कोई फाउल लैंग्वेज यूज करे, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, खास करके गाली वगैरह इस टाइप। और फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल। फाउल का मतलब बेसिकली बुरा है। फाउल एक एडजेक्टिव है, किसी भी चीज के साथ लगा दोगे। फाउल लैंग्वेज तो गंदी लैंग्वेज, फाउल स्मेल तो गंदी स्मेल, फाउल टेस्ट तो गंदा टेस्ट, ऐसे करके। क्लियर है? देखिए जरा। सर पीडीएफ मिलेगा ना? हाँ बच्चे, पीडीएफ भी मिलेगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। ठीक है, अभी पढ़ें, आ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं रखा ये पीडीएफ वीडीएफ इकट्ठे करने में, मैं दे दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश किया करो कि क्लास में आए हो तो क्लास में ही पढ़ लो। ऐसे पीडीएफ के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे कि हाँ पीडीएफ से कर लेंगे ना, कल कर लेंगे, नहीं नहीं अगले हफ्ते तो पक्का कर लेंगे, कभी नहीं आएगा वो कल, नहीं आता वो। पहले की भी रखी हैं, पड़ी हैं, जमा कर रहे हो, खाली फ़ोन की स्टोरेज भर रहे हो, तुम्हें भी पता, मुझे भी पता।
आइए जरा। हाँ जी, सुकुलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसा फूड जो टेंडर है, जूसी है, टेस्टी है। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? जिसको सक किया जा सकता है, जिसको सक किया जा सकता है। जैसे आप कोई स्ट्रॉ वगैरह लगा के किसी लिक्विड को ऐसे सक करते हो ना, कोई लिक्विड को जैसे ग्लास है, उसके अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी है, उसको आप सक करते हो। तो क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि वो लिक्विड है, उसको सक किया जा सकता है ना? तो अगर अगर किसी चीज को सक किया जा सकता है, अगर किसी चीज को सक किया जा सकता है तो वो कैसी होगी? सुकुलेंट होगी। अगर किसी चीज को सक किया जा सकता है तो वो कैसी होगी? सुकुलेंट होगी। अगर किसी चीज को सक किया जा सकता है तो वो क्या हो गई? सुकुलेंट होगी। क्लियर है जी? हाँ जी। द क्रिटिक रेफर टू द डिश एज सुकुलेंट एंड एस्क्ड फॉर सेकंड पोर्शन। वो जो क्रिटिक था, मान लो आप कोई शेफ वगैरह हो, आपके वहाँ पे कोई क्रिटिक आया है ना, जो होता है ना फूड की रेटिंग वगैरह देते हैं, फूड रिव्यूज वगैरह लिखते हैं। उसने उसने जो आपने खाना बनाया था उसको उसने कहा कि ये सुकुलेंट है, बहुत ज़्यादा जूसी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, और मुझे एक बार और प्लेट में डाल दो। सेकंड पोर्शन का मतलब दोबारा मांग लेना। उसमें पीछे कोई वर्ड था क्या ऐसा जिसको और कोई नेमोनिक्स वगैरह बनाने की अपने को ज़रूरत हो? जूसी, कोर्स, फाउल आसान है। कोर्स को कड़े से याद कर सकते हो, जैसे कड़ा सरफेस होता है ना? कोर्स सरफेस, कोरस सरफेस, कड़ा सरफेस, रफ सरफेस, ऐसे करके याद कर सकते हो। जूसी, फाउल, मुझे लगता है इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना? डिसेंट भी बहुत आसान वर्ड है। डिसरप्ट का सिनोनिम, डिसरप्ट का सिनोनिम बताइए ज़रा। डिसरप्ट का सिनोनिम। नहीं सर, मैं आपका फ्री वाला कंप्लीट बैच कर रहा हूँ, बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। चलो थैंक यू भाई। कल उसकी भी क्लास होगी, कल उसकी क्लास होगी। कल से अपने फ्री बैच की क्लास दोबारा शुरू हो रही है। हाँ जी। बताइए, डिसरप्ट का क्या सिनोनिम होता है? डिसरप्ट का सिनोनिम, इंजर कर देना, किसी को घायल कर देना। इंजरी से आपको याद होगा, ऑर्गेनाइज कर देना, चीज़ों को जचा देना, अरेंज कर देना, है ना? अरेंज का मतलब आपको पता ही है, कोई चीज़ की व्यवस्था करना, चीज़ों को जचा देना, अरेंज कर देना। ब्रीच सुना होगा आपने, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। हाँ क्या ना? सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, कहीं कहीं बिना बिना परमिशन के जबरदस्ती का घुस जाना, किसी चीज में खलल डाल देना, है ना? किसी चीज में खलल डाल देना। ब्रीच का एक नेमोनिक्स बना दो। याद आ रहा है बस ऐसे ही। कुछ ना कुछ तुम भी ट्राई करो, है ना? कुछ ना कुछ नए नए नेमोनिक्स एक बार लिख के देखो। मान लो तुम गोवा घूमने चले गए, गोवा घूमने चले गए, वहां दो कपल बैठे अपना रोमांटिक कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम वहां पहुंच दिए हैं। तुमने उनके बीच पे कपल बेचारे रोमांटिक बात करना चाह रहे थे, तुमने उसको ब्रीच कर दिया। बीच पे बैठे कपल बेचारे रोमांटिक बात करना चाह रहे थे, तुमने उनकी प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया। बीच पे कपल रोमांटिक बात करना चाह रहे थे, तुमने उसके प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया। ऐसे करके याद कर लो। ठीक है? हाँ जी। तो डिसरप्ट करने को कैसे याद करोगे? डिसरप्ट करना, इंटरप्ट करना, डिसरप्ट करना, इंटरप्ट करना। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? किसी एक्टिविटी के बीच में घुस जाना, कोई डिस्टरबेंस या प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। अगर आप किसी चीज़ को डिसरप्ट करते हो, कोई मीटिंग को डिसरप्ट करते हो, कोई एक्टिविटी को डिसरप्ट करते हो, तो आप उसमें खलल डालते हो। डिसरप्ट को इंटरप्ट से याद कर लो, डिसरप्ट को इंटरप्ट से याद कर लो, डिसरप्ट को इंटरप्ट से याद कर लो। ये देखो भाई, ठीक है? अब ये पहले इसकी गर्लफ्रेंड थी, अब ये पहले इसकी गर्लफ्रेंड थी, है ना? फिर बॉस ने इसको कहा कि प्रमोशन दे देंगे, हैं? फिर ये बॉस के साथ डेट पे जाने लग गई। ये भाई दूसरी कंपनी में काम करता है अपना, देखो कैसे मीटिंग कैसे डिसरप्ट कर रहा है, कैसे मीटिंग डिसरप्ट कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। द मीटिंग वॉज डिसरप्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स हु शाउटेड एंड थ्रू फ्रूट एट द स्पीकर। वो जो मीटिंग थी वो डिसरप्ट कर दी गई, खलल डाल दिया गया। मीटिंग को डिसरप्ट कर दिया गया प्रोटेस्टर के द्वारा, जिन्होंने अंडे और ये फ्रूट वगैरह फेंक फेंक के मारे स्पीकर के ऊपर। नेक्स्ट पर जाइए। डीवीएस का एंटोनिम, डीवीएस का उल्टा बताइए, डीवीएस का एंटोनिम बताइए। डीवीएस का एंटोनिम बताइए, डीवीएस का उल्टा बताइए। हाँ जी।
क्या मतलब है डिवियस का? डिवियस के दो मतलब होते हैं। अगर किसी रास्ते के लिए डीवीएस लगाओगे, अगर किसी रास्ते के लिए डीवीएस लगाओगे तो इसका मतलब वो रास्ता सीधा नहीं है, घुमावदार है। अगर कोई रास्ता डीवीएस है तो वो घुमावदार है। और किसी पर्सन के लिए डीवीएस लगाओगे तो उसका मतलब होता है जो ऑनेस्ट ना हो, डिसऑनेस्ट हो। ठीक है, टेढ़ा आदमी। ठीक है, नेगेटिव सेंस में कि आदमी ठीक नहीं है, सीधा आदमी नहीं है। जैसे अगर कोई सीधा आदमी है तो कैसा कहते हो? शरीफ आदमी, ऑनेस्ट आदमी, है ना। ऐसी रास्ता टेढ़ा है और इंसान अगर टेढ़ा है तो डिसऑनेस्ट आदमी है, सही आदमी नहीं है, सीधा आदमी नहीं है। तो डिवियस का एंटोनिम बताना था अपने को। अब डिसऑनेस्ट माने भी वही होता है, ये तो सिनोनिम हो गया इसका। क्रूकेड, क्रुक मूवी देखी होगी आपने, क्रुक मूवी। क्रुक मूवी में क्या करता होता है? इमरान हाशमी सट्टे लगाता होता है, डिसऑनेस्ट आदमी होता है ना। उनको ब्राइब देता है प्लेयर्स को स्पॉट फिक्सिंग वगैरह के लिए। तो क्रुक को याद कर सकते हो क्रुक मूवी से। क्रुक मूवी में इमरान हाशमी कैसा आदमी था? क्रूकेड आदमी था। क्रुक मूवी में इमरान हाशमी कैसा था? क्रूकेड आदमी था। अच्छा, क्राफ्टी, क्राफ्टी भी बनावटी होता है। क्राफ्ट जो होती है, कला जो होती है, जैसे मिट्टी के बर्तन को शेप दे दी, बनावटी। क्राफ्टी का मतलब होता है बनावटी। सबके सब डिसऑनेस्ट है, सबके सब डिसऑनेस्ट के सिनोनिम है, सबके सब डिसऑनेस्ट के सिनोनिम है। सिंसियर, अगर कोई पर्सन सिंसियर है तो इसका मतलब वो ऑनेस्ट है। इसका भी देखो, इस वर्ड का भी बड़ा वो है। आप सिंसियर का मीनिंग टाइप करना, सिंसियर का मीनिंग आपको दिखेगा ऑनेस्ट। लेकिन अक्सर अक्सर अपन सिंसियर स्पोकन में यूज करते हैं किस चीज के लिए? यार सिंसियर आदमी यानी सेंसिबल आदमी, इसको मैनर्स हैं। जबकि सिंसियर का ऐसा कोई मतलब नहीं है। स्कूल स्कूल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये आदमी बड़ा सिंसियर है, ये आदमी बड़ा सिंसियर है। सिंसियर का असली मतलब ऑनेस्ट होता है। सिंसियर का असली मतलब ऑनेस्ट होता है। देखो मैं आपके सामने डिक्शनरी में टाइप कर रहा हूँ। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो मीनिंग है, सिंसियर का मीनिंग पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सिंसियर का पहला मीनिंग दे रखा है, शोइंग व्हाट यू रियली फील और थिंक। ऑनेस्टली, सीधा सीधा जो अगर आप दिखा देते हो, जो आप बोलना चाहते हो, जो आप सोच मतलब बेसिकली सोच रहे हो, जो आपके मन में है, साफ साफ उसको दिखा देना। दूसरा इसका मीनिंग है सेइंग ओनली व्हाट यू रियली थिंक एंड फील। और इसका जो सिनोनिम दे रखे हैं वो दे रखे जेन्युइन, ऑनेस्ट, ये सब। कहीं भी इसमें वो मैनर्स होना, शिष्टाचारी होना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों ये कहाँ से बात चली है, स्कूल टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि सिंसियर मतलब मैनर्स है, सिंसियर मतलब मैनर्स है, ढंग से अच्छे से बात करता होगा, है ना। तो असली असली मीनिंग, सिंसियर का जो असली मीनिंग है वो ये है क्या, कि बंदा कैसा है? ऑनेस्ट है ना। सीधा सीधा अपनी बात घुमावदार तरीके से नहीं कहता, जो बात मन में है साफ साफ कह देता है। ठीक, अब इसका एंटोनिम बताना था तो ऑड वन आउट से कर सकते थे। कैसे याद करोगे डीवीएस को? कैसे याद करोगे डीवीएस को? डेविल से याद कर सकते हो, दैत्य, है ना। डेविल, दैत्य। डेविल जो होता है वो डीवीएस होता है। डीवीएस पर्सन के अंदर डेविल क्वालिटीज होती हैं, दैत्य वाली क्वालिटीज होती हैं, है ना, राक्षस वाली क्वालिटीज होती हैं। वो डिसऑनेस्ट होता है। डीवीएस क्या होता है? डीवीएस क्या होता है? डेविल होता है। डेविल कैसा होता है? डीवीएस होता है, इनसिंसियर होता है। ठीक है। अब जैसे शकुनी मामा कैसे थे? डीवीएस थे। शकुनी मामा कैसे थे? डीवीएस थे। शकुनी मामा कैसे थे? डीवीएस थे। इस पे आ जाइए। When Sheila learned the young man had married her 90-year-old mother, she knew he had devious plans. जब ये शीला को पता चला कि एक यंग आदमी ने उसकी 90 साल की माँ से शादी करी है, जब शीला को पता चला कि ये एक यंग आदमी ने उसकी 90 साल की माँ से शादी करी है, तो वो समझ गई थी इसके प्लान कुछ और है, इसके प्लान कुछ और है। बस ये चाह रहा बुढ़िया जल्दी से जल्दी सिधार जाए और इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाए। है, आ जाइए। सोबर का एंटोनिम, सोबर का उल्टा, सोबर का एंटोनिम, सोबर का उल्टा, सोबर का एंटोनिम, सोबर का उल्टा। हाँ जी, सोबर का एंटोनिम, सोबर का उल्टा। सोबर का मतलब होता है, सोबर का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब है ना पिया हुआ। सोबर का मतलब है बेसिकली जिसने पी ना रखी हो, जिसने ड्रिंक ना कर रखी हो। एक सोबर का मतलब सिंपल भी होता है, जैसे होता है ना सोबर सा कलर है ये, है ना। एक सोबर का मतलब सिंपल भी होता है और एक सोबर का मतलब ना पिया हुआ भी होता है। स्ट्रेट मतलब सीधा हो गया, काम मतलब शांत हो गया, अनवेल मतलब बीमार हो गया। साफ साफ इसका एंटोनिम दिख रहा है ड्रंक, साफ साफ इसका एंटोनिम दिख रहा है ड्रंक, हाँ कि ना। अच्छा, अब सोबर को कैसे याद करोगे? सोबर का क्या नामोनिक्स बनाओगे? अब भाई इसने पी भी ली है, अब ये बंदा है वो जैसे पीने के बाद आता ना, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। तो इसको कह रहा भाई देख चुपचाप मेरी बात सुन, अगर सोबर है, अगर सोबर है
तो चला ले, अगर सोबर है तो चला ले, और नहीं सोबर है तो चुपचाप ऊबर कर ले। अगर सोबर नहीं है ना, अगर सोबर नहीं है यानी अगर तूने पी रखी है तो चुपचाप अपना ऊबर कर ले। अगर सोबर नहीं है तो चुपचाप ऊबर कर ले। अगर सोबर हो तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप ऊबर कर लो यहाँ से, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चला के जाना। स्टीव इज अ रिकवरिंग एल्कोहलिक हु हैज़ बीन सोबर फॉर अ डेकेड। स्टीव जो है रिकवरिंग एल्कोहलिक है, मतलब जैसे रिहैब वगैरह में चले जाते हैं ना, ज़्यादा नशे की लत लग गई, इसने सोबर रहा है, ये पिछले 10 साल से इसने नहीं पी है। एंटोनिम बताइए, ऑल्टरकेशन का एंटोनिम बताइए, ऑल्टरकेशन का उल्टा, ऑल्टरकेशन का उल्टा बताइए, एंटोनिम बताइए। ऑल्टरकेशन का एंटोनिम, हाँ जी, ऑल्टरकेशन का उल्टा। ऑड वन आउट से भी कर सकते हो आप, इसको ऑड वन आउट से भी कर सकते हो आप। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्वल मतलब लड़ाई, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, कंट्रोवर्सी आपको पता ही है ना। तो ऑल्टरकेशन का जो एंटोनिम आ जाएगा वो आ जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसी से सुलह होना, किसी से एग्री करना। एग्रीमेंट उसी से करते हो जिससे आपकी बनती है। नमनिक्स देखो इसका धाकड़ सा, नमनिक्स देखो इसका धाकड़ सा, ठीक है। अब तुम गए एक टेलर के पास, तुम गए इस टेलर के पास, तुमने कहा ये पैंट थोड़ी सी फिटिंग कर दे भैया, ऐसी फिटिंग कर दे। उसने कहा कितनी लेंथ रखनी है, तुमने कहा इतनी लेंथ रख दे बस, ठीक है। तो फिर तुमने, वो कह रहा है भैया ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, मान जाओ, ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, मान जाओ, थोड़ी सी लेंथ नीचे रखवा लो। भैया उसने तुम्हारे हिसाब से काट पीट के कर दी। अब तुम पहन के गए तो वो पैर के पंजे से काफ़ी ऊपर आ गई। तुम कह रहे हो ये टेलर मास्टर यार ये क्या कर दिया। कह रहा मैंने तो पहले ही बोला था लेंथ बहुत कम रखवा रहे हो। तुम कह रहे हो उसको ऑल्टर कर दे, कहता बड़ी तो छोटी हो जाएगी, छोटी कहाँ से लंबी कर दूं, है। तो जब उसको तुमने कहा दोबारा ऑल्टर करने के लिए, जब पैंट लेके गए, दोबारा ऑल्टर करने के लिए पैंट लेके गए, तो टेलर के साथ ऑल्टरकेशन हो गया। दोबारा ऑल्टर करने के लिए जब पैंट लेके गए तो टेलर के साथ ऑल्टरकेशन हो गया। दोबारा ऑल्टर करने के लिए जब पैंट लेके गए तो टेलर के पास ऑल्टरकेशन हो गया। दोबारा ऑल्टर करने के लिए जब पैंट लेके गए तो टेलर के साथ ऑल्टरकेशन हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विटनेस द ऑल्टरकेशन बिटवीन टू मैन स्टार्टेड इनसाइड द रेस्टोरेंट। विटनेस के अनुसार ये जो ऑल्टरकेशन थी, ये दो लोगों में जो बहस थी, ये स्टार्ट हुई थी रेस्टोरेंट के अंदर। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताइए ज़रा, एंटोनिम बताइए टॉट का, एंटोनिम बताइए टॉट का, एंटोनिम बताइए टॉट का। हाँ जी, टॉट का एंटोनिम बताइए। हाँ जी, देखिए ज़रा टॉट का क्या मीनिंग होता है। टॉट का मीनिंग होता है टाइट या फिर कंप्लीटली स्ट्रेच्ड, टाइट या कंप्लीटली स्ट्रेच। और स्लैक का मतलब होता है लूज। एक टॉट का एक और मतलब है बेसिकली, यहाँ पे ये उस मीनिंग में यूज नहीं होगा। यहाँ पे एक टाइट का मतलब बहुत टेंस भी होता है। ये टॉट का जो मतलब है बहुत ज़्यादा टेंस, वरीड, परेशान। देखो एक तो इनके ये वाले मतलब है, टॉट का मतलब टाइट और स्लैक का मतलब ढीला, लूज, ठीक है। एक इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा वरीड, परेशान। एक इसका मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा वरीड, परेशान, चिंतित, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और इसका मतलब होता है ज़्यादा भड़क ना लेना, शांति का पीरियड जिसमें ज़्यादा टेंशन ना हो। देखो एक तो इनके ये सिंपल वाले मीनिंग है, टॉट का मतलब होता है टाइट और इसका मतलब होता है लूज, ठीक है। और एक इनका थोड़ा सा दूसरा वाला मीनिंग है कि टॉट का मतलब होता है अंडर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा चिंता में, वरीड, परेशान। और इसका मतलब होता है केयर फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टॉट है, इसका जो एंटोनिम मार्क होगा दोनों ही मीनिंग के हिसाब से स्लैक मीनिंग होगा, स्लैक मार्क होगा। टॉट का मतलब टाइट समझ लो तो भी स्लैक आएगा क्योंकि इसका मतलब लूज होता है। और टॉट का मतलब चिंतित, परेशान समझ लो तो भी स्लैक आएगा क्योंकि इसका मतलब होता है शांति का पीरियड, ठीक है। हाँ जी, देखिए जरा, टॉट का एक मतलब तो टाइट वाला था, ये दूसरा मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा नर्वस होना, बहुत ज़्यादा नर्वस होना। अब इसके लिए नेमोनिक्स देखो, इसके लिए नेमोनिक्स देखो। टीचर का टॉट किया हुआ एग्जाम में याद ना आए,
टीचर का पढ़ाया हुआ, जो टीचर ने टॉट किया ना क्लास में, जो टीचर ने टॉट किया क्लास में, जो टीचर ने क्लास में टॉट किया, अगर वो पेपर में बैठ के याद ना आए तो भैया टॉट हो जाते हो। टीचर का टॉट किया हुआ याद ना आए तो टॉट हो जाते हो। और नेमोनिक्स बनाए, और बनाए। जब 2 साल से नौकरी नहीं लग रही होती, जब 2 साल से नौकरी नहीं लग रही होती तो रिश्तेदारों के टोंट से तुम टोट हो जाते हो। रिश्तेदार जो टोंट मारते हैं उनको सुनकर तुम टॉट हो जाते हो। रिश्तेदार जो टोंट मारते हैं उनको सुनकर तुम टॉट हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो टीचर का टॉट किया हुआ पेपर में याद ना आए तो टॉट हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, टोंट सुन सुन के टॉट हो जाते हो। ऐसे करके इसके नेमोनिक्स बना सकते हो, याद रख सकते हो। एरिड का सिनोनिम, एरिड का सिनोनिम, एरिड का सिनोनिम बताइए जरा। एरिड का सिनोनिम, थैंक यू अनिकेत भाई, थैंक यू। एरिड का सिनोनिम, देवेंद्र ने बहुत बार कमेंट कर लिया है, टेंस की हिंदी मीनिंग नहीं हो पाती। बच्चे छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं 4th 5th 6th की, ठीक है, उनका इंतजाम करो। ठीक, कोई सेकंड हैंड मिल जाए तो वहाँ से, जहाँ से बिल्कुल टेंस की शुरुआत होती है ना, एक एक टेंस का अलग अलग हिंदी मीनिंग निकाल के करा रखा होता है, उसको देखिए। ठीक है, नहीं तो ट्रांसलेशन की वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर। यूट्यूब पर लगातार 5 7 10 दिन ट्रांसलेशन की वीडियो देख लो, ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू टेंस, ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू टेंस करके टाइप कर लेना, उससे देख लो। बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, शायद आपके स्कूल में उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं गया या हिंदी मीडियम से रह गए इसलिए वो दिक्कत आ रही है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, 10 15 दिन अगर लगातार वैसी वीडियोस देखोगे तो हो जाएगा। हाँ जी। एरिड एरियाज कौन से होते हैं? एरिड एरियाज होते हैं सूखे एरियाज, जहाँ बरसात वगैरह नहीं होती, जहाँ सूखा पड़ जाता है। इसका सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना तो ये हो जाएगा ड्राई। डैम्प माने गीला होता है, डैम्प माने गीला होता है। लाइवली मतलब जिंदा दिल होता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। तो एरिड एरियाज कौन से होते हैं? सूखे एरियाज। एरिड एरियाज, ड्राइड एरियाज। एरिड ड्राइड, एरिड ड्राइड, एरिड ड्राइड, एरिड ड्राइड, एरिड ड्राइड, सूखे एरियाज। एरिड एरियाज, ड्राइड एरियाज, एरिड एरियाज, ड्राइड एरियाज, एरिड एरियाज, ड्राइड एरियाज। फेमिस्ट, फेमिस्ट का एंटोनिम, फेमिस्ट का एंटोनिम, फेमिस्ट का एंटोनिम। अजय महाराणा, आपका इंडिविजुअल बैच कब आएगा? आपका इंडिविजुअल बैच कब आएगा? बच्चे लाना तो मैं सच बता रहा हूँ बहुत टाइम से चाह रहा हूँ, लेकिन अब जो अनअकैडमी ने जो मुझे डेट दी है वो है नवंबर 2nd वीक। नवंबर 2nd वीक बोल रहे हैं, उसमें आ जाएगा। ठीक है, नवंबर 2nd वीक है, उसके अंदर आने की होप है। हाँ जी। फेमिस्ट का मतलब क्या होता है? फेमिस्ट का एंटोनिम मार्क करना है। हेजिटेंट, जब आप किसी काम को करने में हेजिटेट करते हो, रिलक्टेंट होते हो, हिचकिचाते हो। ठीक है। स्टार्व का मतलब होता है बहुत भूखा, स्टार्व का मतलब होता है बिल्कुल भूखा, स्टार्व हो रहे हो, भूख रहे हो, मतलब भूखे मर रहे हो। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो कभी इधर चला गया कभी इधर चला गया। वॉलेटाइल लिक्विड आपने सुने होंगे, वॉलेटाइल जो गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, है ना। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है, कभी सोच रहे हो एसएससी की तैयारी कर लूँ, कभी कहते हो बैंक की तैयारी कर लूँ, कभी सोचता है कपड़े की दुकान खोल लेता हूँ, कभी सोचता है रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। तो ये वॉलेटाइल हो गया, जो टिक के काम नहीं करता, कभी कुछ इस टाइप से। ठीक है। सेटिएटेड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। सेटिएटेड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। हाँ, सेल्फ स्टडी भाई देख सकते हो। फेमिस्ट का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली हंग्री। अगर सिनोनिम पूछता तो स्टार्व्ड मार्क कर देते। सेटिएटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, जिसका पेट भरा हुआ हो। सेटिएटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, जिसका पेट भरा हुआ हो। आओ याद करते हैं फेमिस्ट को, आओ अपन याद करते हैं फेमिस्ट को। ठीक है। देखो, अब ये माँ है बेचारी, अब ये माँ है बेचारी, सुबह से भीख मांग रही है, सुबह से भीख मांग रही है। किसी ने एक रोटी दे दी। ठीक। 3 दिन से खुद ने खाना नहीं खाया है, 3 दिन से खुद ने खाना नहीं खाया है, लेकिन वो रोटी इसने अपने बच्चे को दे दी। वो रोटी इसने अपने बच्चे को दे दी, और बच्चे को माँ की हालत पे तरस आके आधी रोटी तोड़ के बच्चे ने माँ को वापस दे दी। ये देख के रोने लग गई बेचारी। ठीक है। नमनिक्स देखो, फैमिली का पेट पालने के लिए फेमिस्ट रहती है, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए फेमिस्ट रहती है, भूखी रहती है। अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए फेमिस्ट रहती है, भूखी रहती है। अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए फेमिस्ट रहती है, भूखी रहती है।
अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए फेमिस्ट रहती है, भूखी रहती है। ठीक। द बॉय लुक्ड एब्सोल्युटली फेमिस्ट, हिज बॉडी इज नथिंग बट स्किन एंड बोन। बॉय जो है बिल्कुल फेमिस्ट लग रहा है, बहुत भूखा लग रहा है, इसकी बॉडी ऐसा लग रहा है बस हड्डियों का ढांचा और कुछ नहीं। इस पे आइए। सेल्फ स्टडी भाई स्पैम मत करो, सेल्फ स्टडी स्पैम मत करो। अगर मैं वहां तक चल के गया तो ब्लॉक कर दूंगा। स्पैम मत करो, मुझे इस टाइप के बच्चों से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है। ईडीएम फ्रेज कहाँ से करें? यूट्यूब पे टाइप करिए ईडीएम फ्रेजेस अमन वशिष्ठ। ठीक है। CGL 2021 में जितने भी ईडीएम्स आए हैं सारे के सारे मैंने आपको करा रखे हैं। वही ईडीएम्स एसएससी में घूमते हैं, वही एनडीए में घूमते हैं, वही सीडीएस में घूमते हैं। उनको कर लीजिए, देख लीजिए कैसे ईडीएम्स याद किए जाते हैं, उसमें बता रखा दिखा रखा है, उसको देख लो। ठीक, बस स्पैम मत करो। नहीं तो अपना चुपचाप कोई किताब खरीद लो और उससे कर लो। एंटरिम बताइए, प्लायबल का एंटरिम, प्लायबल का एंटरिम, प्लायबल का एंटरिम। हाँ बच्चे, पीडीएफ मिल जाएगी, ये क्लास जैसी ख़त्म होगी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगा मैं। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसकी पीडीएफ क्लास ख़त्म होती देवता जी डाल दूंगा। अभी पढ़ लो, पढ़ लो। आ जाओ। हाँ जी। एंटरिम बताना है प्लायबल का, एंटरिम बताना है प्लायबल का। प्लायबल का मतलब होता है, प्लायबल का मतलब होता है जो मुड़ सके। प्लायबल का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो मुड़ सके। ईवन का मतलब क्या होता है? सीधा सपाट सरफेस। अनइवन सरफेस होता है उबड़ खाबड़, अनइवन होता है उबड़ खाबड़। इवन मतलब होता है प्लेन स्मूथ। रिजिड का मतलब होता है टफ सख्त। बेंडिंग का मतलब जो मुड़ सके। तो प्लायबल का एंटरिम क्या हो जाएगा? जो चीज़ रिजिड है, जो चीज़ रिजिड है, सख्त है। हाँ कि ना? चलिए इसको देखिए जरा, ये फोटो को देख के याद करने की कोशिश करो। ये प्लाई बोर्ड है ना? प्लाई बोर्ड है। तो ये ऐसी प्लाई इस भाई ने बनाई है, ये ऐसी प्लाई इस भाई ने बनाई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ड्रिल कर करके इसको एक साइड से ऐसे खाली कर दिया। तो ये जो प्लाई इसने बनाई है, ये जो नई टाइप की प्लाई इसने बनाई है, ये जो नई टाइप की प्लाई इसने बनाई है कैसी है? प्लाएबल है। नई टाइप की जो प्लाई इसने बनाई है क्या है? प्लाएबल है। नई टाइप की जो प्लाई इसने बनाई है कैसी? प्लाएबल है, मुड़ सकती है। ये जो नई टाइप की प्लाई इसने बनाई है कैसी? प्लाएबल है। ये प्लाई कैसी है? प्लाएबल है। सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बिकम प्लाएबल इफ दे आर हीटेड। एक कुछ टाइप के जो प्लास्टिक होते हैं जैसे उन्हें गर्म किया जाता है तो प्लाएबल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये तो बहुत बार किया होगा, ये तो तुमने भी बहुत बार किया होगा। अक्सर अक्सर जब अपने को टैप वगैरह पे, सर्दियों में जब टैप वगैरह पे मान लो कि पानी का नलका है, उस पर पाइप चढ़ानी है गाड़ी वाड़ी धोने के लिए, है ना, वो सीधी फिट नहीं आ रही तो उसको गर्म कर देते हो, फिर आराम से चली जाती है वो। इस पे आ जाइए ज़रा। रॉबस्ट का सिनोनिम बताइए, रॉबस्ट का सिनोनिम बताइए, रॉबस्ट का सिनोनिम बताइए, रॉबस्ट का सिनोनिम, रॉबस्ट का सिनोनिम। रॉबस्ट का सिनोनिम बताइए। हाँ जी। अगर कोई चीज़ रॉबस्ट होती है तो बड़ी स्ट्रांग होती है, स्टडी होती है, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला एक होती है। कहने का मतलब उसकी जो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, स्टडी होती है। राउंड मतलब गोल होता है, वीक मतलब कमज़ोर, स्मॉल मतलब छोटा। बिल्कुल आसान ऑप्शन दे रखे हैं, स्टडी। बिल्कुल आसान ऑप्शन, स्टडी। हाँ जी। कैसे याद करोगे? इस रोबोट की बॉडी रोबस्ट है। अक्सर रोबोट वगैरह किसके दिखाए जाते हैं? एकदम लोहे के बने हुए। अक्सर रोबोट वगैरह फिल्मों में टर्मिनेटर वगैरह किसके बने हुए दिखाए जाते हैं? एकदम लोहे के। तो रोबोट की बॉडी रोबस्ट है, इस रोबोट की बॉडी रोबस्ट है। इस रोबोट की बॉडी कैसी है? रोबस्ट है। इस रोबोट की बॉडी कैसी है? रोबस्ट है। मोर विमेन देन मैन गो टू डॉक्टर, परहैप्स मैन आर मोर रोबस्ट और वरी लेस। आदमी डॉक्टर के पास कम जाते हैं औरतों की बजाय, औरतों की बजाय आदमी डॉक्टर्स के पास कम जाते हैं। अब या तो इसका मतलब हो सकता है कि वो ज़्यादा रोबस्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर ये हो सकता है कि भड़क कम लेते हैं, टेंशन कम लेते हैं। वाह, हो जाएगा ठीक अपने आप यार। नेक्स्ट पे जाइए। इसमें बताइए ज़रा, सिनोनिम बताइए। रेवेनस का सिनोनिम, रेवेनस का सिनोनिम, रेवेनस का सिनोनिम बताइए। रेवेनस का सिनोनिम, रेवेनस का सिनोनिम। हाँ जी, रेवेनस का सिनोनिम। हाँ जी। रेवेनस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा भूखा। पीछे गया था ना, फेमिस्ट, फेमिस्ट,
स्टार्व्ड, रेवेनस, सब इसके ही क्या है, सिनोनिम है, हाँ क्या ना। सेटिएटेड भी पीछे वर्ड गया जिसका मतलब क्या होता है, संतुष्ट हुआ, जिसका पेट भरा हुआ हो, हाँ क्या ना। बाकी आसान है, बाकी वर्ड सारे के सारे आसान है। रेवेनस को कैसे याद करोगे, रेवेनस को कैसे याद करोगे, अब ये कोई होटल है, अब ये कोई होटल है, रेस्टोरेंट वगैरह शायद मुंबई में है ये, इनकी एक थाली है उसका नाम है रावण थाली, है ना। वो फूड चैलेंज नहीं दिखाते आजकल, फूड चैलेंज नहीं दिखाते, 1 मिनट में खा के दिखा देंगे 10 मोमोज, हैं। हमारा ये पराठा खाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, 5 किलो आटा गूंद के उसमें भर के 6 किलो आलू, हैं, पराठा कहते हैं उसको। बस एक मोमोज खाइए और ले जाइए 5100 रुपये, वो मोमोज है। 3 किलो आटे के अंदर 7 किलो चाउमीन तने भर दी, वो मोमोज है। तो इस रावण थाली को तो भाई कोई रेवेनस आदमी खा सकता है, इस रावण थाली को तो कोई रेवेनस आदमी खा सकता है, इस रावण थाली को तो वो रेवेनस आदमी खा सकता है। वो नहीं है, वो कौन सा गंजा सा चिकन लेग पीस, वो वाला इस रावण थाली को तो कोई रेवेनस आदमी खा सकता है, इस रावण थाली को तो कोई रेवेनस आदमी खा सकता है। वी आर रेवेनस आफ्टर हाइकिंग ऑल डे, हम रेवेनस है मतलब बहुत ज़्यादा भूखे हो गए, हम बहुत ज़्यादा भूखे हो गए पूरा दिन हाइक करने के बाद। एंटनिम बताइए, उल्टा बताइए, हाँ जी, एंटनिम बताइए, उल्टा बताइए, एंटनिम बताइए, उल्टा बताइए। ऑब्ड्यूरेट का एंटनिम उल्टा, ऑब्ड्यूरेट का एंटनिम उल्टा बताइए। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिद्दी, अड़ियल, किसी चीज़ पर अड़ जाना, ठीक है, झुकना नहीं, आपने जो मान लिया सोच लिया भैया उसमें हम कोई चेंजेस नहीं चाहते। एमिनेबल, एमेनेबल का मतलब होता है जो अपने आप में चेंजेस लाने के लिए तैयार हो, जो दूसरे की बात मानने को तैयार हो। अमेंडेबल से याद कर सकते हो, किसी चीज़ को अमेंड करना मतलब उसमें बदलाव करना, कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं ना अमेंडमेंट, अमेंडमेंट यानी बदलाव, तो अमेंडेबल से याद बना सकते हो उसको। एमेनेबल मतलब अमेंडेबल, एमेनेबल मतलब अमेंडेबल, ठीक है। रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट हो गया। कैलुअस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन बेसिकली जिसको दूसरों से कोई फर्क ना पड़े, दूसरों को दुख हो रहा है आपके काम से कि खुशी हो रही है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, बस अपने फायदे से मतलब होता है। सिक्योर आपको पता ही है। तो एंटनिम मार्क करना था, तो ऑब्ड्यूरेट का एंटनिम क्या हो जाएगा, एमेनेबल हो जाएगा। अमेंडेबल से याद रख सकते हो उसको। ऑब्ड्यूरेट को कैसे याद करोगे, ऑब्ड्यूरेट को कैसे याद करोगे, अपने ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। अक्सर दुकानों पे ऐसा होता है, अक्सर दुकानों पे ऐसा होता है, खास करके जो बारगेनिंग वाली दुकानें होती है ना, मान लो तुमने वो पालिका बाजार में तुम घूम रहे हो, पालिका बाजार में तुमने घूम रहे हो, तुमने एक टी शर्ट के हाथ लगा दिया, भैया टी शर्ट कितने की है, 1000 रुपये की। तुम थोड़ा सा आगे आगे बढ़ गए, 500 की लगा दूंगा, थोड़ा सा तुम और आगे बढ़ गए, 300 की लगा दूंगा, 300 की। तुम्हारा मन तो क्या है, 300 में तो ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी तुम आगे चले गए, फिर भी तुम आगे चले गए, पूरा बाजार घूम लिए, तुम्हें वो टी शर्ट 300 में कहीं नहीं मिल रही, सब 500 से ऊपर मांग रहे हैं, तुम उसके पास वापस आ गए, ला भैया टी शर्ट दे दो, ला भैया टी शर्ट दे दो, 300 की लगाओगे ना, कहता अब 300 की नहीं रही है, 600 की हो गई। अब 300 की नहीं रही, अब तो 600 से नीचे 1 रुपये में नहीं दूंगा। अड़ गया वो, अड़ गया वो, अब 300 में नहीं दूंगा, अब तो डबल रेट की हो गई भैया, अब डबल रेट, दाम बढ़ गए, फोन आ गया मोदी जी का। तो अब ये डबल रेट की हो गई, अब ये डबल रेट की हो गई, बढ़ गया इस बात पे। तुमने का मजाक समझ रखा है क्या, वहां से घूम के आया हूँ मैं तीसरे नंबर गेट से, तुम इसके साथ गाली गलौज करने लगे, फिर ये देखो WWF वाले सीन होगा तुम्हारे, हैं। अब तो डबल रेट लगेगा, इस बात पे बढ़ गया, ऑब्डू रेट हो गया, अब डबल रेट लगेगा, इस बात को लेके वो ऑब्डू रेट हो गया, अब तो डबल रेट लगेगा, इस बात को लेकर वो जिद्दी हो गया, अड़ियल हो गया, अपनी बात को हटने को तैयार ही नहीं है उससे। डिस्पाइट द डिफेंडेंट्स अपॉलॉजी द जज वाज ऑब्डूरेट एंड गेव हिम अ 30 ईयर सेंटेंस। ये जो डिफेंडेंट था जिस पर केस चल रहा था, इसकी अपॉलॉजी के बावजूद जज जो था वो एडमेंट रहा, ऑब्डूरेट रहा, जिद्दी रहा, अड़ा रहा अपनी बात पर, और 30 साल की सजा सुनाई। फ्रेंजी, फ्रेंजी का एंटनिम बताइए, फ्रेंजी का एंटनिम बताइए, फ्रेंजी का उल्टा बताइए, फ्रेंजी का एंटनिम बताइए, फ्रेंजी का उल्टा बताइए, फ्रेंजी का एंटनिम बताइए, फ्रेंजी का उल्टा बताइए। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही कहा था, अगर आप ध्यान से सुन लोगे, अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक एक वर्ड आपको याद मिलेगा।
अभी सारी स्लाइड्स क्लास के लास्ट में मैं आपको दोबारा निकाल के दिखा दूंगा और आपको एक एक वर्ड इसमें याद होगा। ये नेमोनिक्स जो है आप देख रहे होगे, फोटोज नेमोनिक्स ऐसे छांट रखे हैं। मेहनत हुई है एक एक वर्ड के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर मेहनत हुई है। सारी जिंदगी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे, बस इसके बाद 3-4 दिन के बाद एक बार रिवीजन कर देना, काम हो जाएगा। इस पर आइए, फ्रेंजी का एंटोनिम बताइए, फ्रेंजी का उल्टा। हाँ जी, फ्रेंजी का उल्टा देखिए जरा। फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, जिसमें बिल्कुल ऐसे अनकंट्रोल्ड हो जाते हो, बिल्कुल पागलों की तरह बिहेवियर करने लग जाते हो। ठीक है। काम का मतलब होता है शांत, फ्यूरी मतलब गुस्सा, फ्यूरी मतलब गुस्सा। तो इस पे आइए जरा। होता नहीं कई बार, होता नहीं भाई, कई बार आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि कई बार जब लड़कियां आसपास होती हैं तो कुछ लड़के अपने आप को बड़ा कूल दिखाने के चक्कर में बड़े बावले हो जाते हैं, है ना। एक दोस्त का बर्थडे है, एक दोस्त का बर्थडे है, लड़कियों के आगे अपने आप को कूल दिखाने के लिए, माचो दिखाने के लिए केक के अंदर उसका मुंह डाल दिया, केक उठा के उसके बालों में केक डाल रहे हैं, पीछे यहाँ कोका कोला भर दी, पैंट खींच के यहाँ कोका कोला भर दी है। तो तो फ्रेंड्स के साथ लड़कियों को, लड़कियों के सामने दिखावा करने के चक्कर में फ्रेंड्स के साथ फ्रेंजी हो गया, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंजी हो गया। अब ये ज़्यादा कूल बनने के चक्कर में अपने फ्रेंड्स को धक्का मार दिया पूल में। फ्रेंड्स के साथ हम अक्सर फ्रेंजी हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ अक्सर हम फ्रेंजी हो जाते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। फ्रेंड्स के साथ हम अक्सर फ्रेंजी हो जाते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। फ्रेंड्स के साथ हम अक्सर फ्रेंजी हो जाते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। द ऑडियंस वर्कड whipped themselves into frenzy as they waited for her to come on stage। ऑडियंस जो है बिल्कुल ऐसे पागल हो गई, बिल्कुल ऐसे अनकंट्रोलेबल चिल्लाने, इधर उधर धक्के मुक्का करने लगी, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी अपने फेवरेट स्टार का स्टेज पे आने की। इस पे आइए जरा। हाँ जी, सचिन दुबे कह रहे हैं लड़कियां भी करती हैं, इसके दिल पे लग गया भैया, इसका दिल पे लग गया कि लड़कों को ऐसे काहे बोल रहे हैं सर, लड़कों को ऐसे काहे बोल रहे हैं। सही बात है भाई, लड़कियां भी करती हैं। चलिए, सिनोनिम बताइए, इम्ब्यू का सिनोनिम, इम्ब्यू का सिनोनिम, इम्ब्यू का सिनोनिम, इम्ब्यू का सिनोनिम। एक ये जो पीछे अपना वर्ड गया, इसमें थोड़ा सा कई बार ना कंफ्यूजन होता है, उसको देखना। एक है RAGE और एक है RAZE। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, इसका मतलब होता है बहुत वॉयलेंट स्टेट में होना, बहुत ज़्यादा गुस्से की स्थिति में होना। इसका मतलब होता है किसी बिल्डिंग वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देना। जब जब लोगों को रेज आता है, जब गुस्साए लोगों की भीड़ को रेज आता है, जब गुस्साए लोगों की भीड़ को रेज आता है तो वो बिल्डिंग्स को रेज कर देते हैं। जब गुस्साए लोगों की भीड़ को रेज आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो वो रेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई। अगला अपना वर्ड था इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब क्या होता है? इम्ब्यू का मतलब क्या होता है? इंस्पायर करना, परमिएट करना विद समथिंग, किसी के अंदर कोई चीज़ डाल देना। इम्ब्यू का मतलब होता है किसी के अंदर कोई चीज़ डाल देना, कोई फीलिंग डाल देना, कोई इमोशन डाल देना, कोई अपनी बात उसके अंदर डाल देना, मतलब उसको इन्फ्लुएंस कर देना। इम्ब्यू का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर कोई चीज़ डाल देना। ठीक है, अपनी बातें, अपने विचार, ऐसी चीज़ें, है ना। तो इम्बाइब एक वर्ब होती है, आपने सुना होगा इम्बाइब। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ में इम्बाइब कर दी जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा पत्थर वत्थर जो होता है उसमें खोद के अपना नाम लिख देते हैं, तो उसको भी इम्बाइब करना बोलते हैं, उसको भी इम्बाइब करना बोलते हैं। उससे आप इसको याद कर सकते हो, उससे आप इसको याद कर सकते हो। इंस्टिल का मतलब क्या होता है? इंस्टिल कर देना, इस्टेब्लिश कर देना, इंस्टिल कर देना, इस्टेब्लिश कर देना, किसी चीज़ को पक्का कर देना, किसी के अंदर कोई विचारों को पक्का कर देना, धीरे 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 करके किसी के माइंड में कोई आइडिया फिट कर देना। बाकी मुझे लगता है आसान है, डिप्राइव कर देना, किसी को कोई चीज़ से वंचित कर देना। जैसे जो चाइल्ड लेबर होती है, बच्चों को उनके चाइल्डहुड से वंचित कर देती है। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज़ से वंचित कर देना।
हाँ जी, कैसे याद करोगे? अब ये इम्ब्यू कंपनी के सनस्क्रीन और बॉडी लोशन वगैरह आते हैं। इम्ब्यू कंपनी के सनस्क्रीन बॉडी लोशन वगैरह आते हैं। इम्बाइब से भी याद कर सकते हो सीधा, अगर इम्बाइब वर्ड पहले से जानते हो, नहीं तो इससे याद कर लो। इम्ब्यू कंपनी का सनस्क्रीन लगाया, आप जैसे कोई क्रीम वगैरह लगाते हो, दो थोड़ी देर के बाद वो बॉडी में इम्बाइब हो जाती है, बॉडी में इम्ब्यू हो जाती है, बॉडी के अंदर चली जाती है, फिर थोड़ी दिखती है। शुरू में जब लगाते हो तो ऐसे लगता है तेल वेल जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह होती हैं सबकी सब क्या होती हैं, बॉडी में इम्बाइब हो जाती हैं, बॉडी में इम्ब्यू हो जाती हैं। इम्ब्यू कंपनी का जो मॉइस्चराइजर है लगाते ही इम्ब्यू हो जाता है। इम्ब्यू कंपनी का जो मॉइस्चराइजर है लगाते ही इम्ब्यू हो जाता है। ऐसे करके याद कर सकते हो। हिज वर्कर्स आर इनवेरिएबली इम्ब्यूड विद अ सेंस ऑफ काम एंड सीरेनिटी। उसके जो वर्कर्स हैं वो भैया उनके अंदर एक सेंस ऑफ काम और सीरेनिटी है, मतलब वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो कंपनी का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि वहाँ के वर्कर बड़े शांत हैं, सीरीन हैं। नेक्स्ट पे जाइए। लिविड का सिनोनिम, लिविड का सिनोनिम, लिविड का सिनोनिम बताइए जरा, लिविड का सिनोनिम, लिविड का सिनोनिम, लिविड का सिनोनिम। हाँ जी, लिविड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। लिविड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, फ्यूरियस होना। पेल मतलब पीला पड़ जाना, क्लोज माने बंद, क्लियर माने आपको पता ही है। क्या नेमोनिक से कैसे याद करोगे? क्या नेमोनिक से कैसे याद करोगे? अब ये मान लो पुलिस वाला रिश्वत मांग रहा था, ये पुलिस वाला किसी से रिश्वत मांग रहा था, आपने इसकी फेसबुक लाइव चला दी। ये पुलिस वाला रिश्वत मांग रहा था, आपने इसको फेसबुक लाइव चला दिया, इसकी लाइव वीडियो चला दी। पुलिस वाले की लाइव वीडियो चला दी तो वो लिविड हो गया। पुलिस वाले की लाइव वीडियो चला दी तो ये लिविड हो गया। पुलिस वाले की लाइव वीडियो चला दी तो ये लिविड हो गया। एक और नेमोनिक्स बना दूं। जब जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लिव इन में रह रही है, जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लिव इन में रह रही है तो वो लिविड हो गया। जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लिव इन में रह रही है तो वो लिविड हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। When we devise a system about which the gainers feel guilty and losers feel livid। इससे याद नहीं होगा आपको, नॉर्मली याद कर लो, ठीक है। अस्टाउंड का एंटोनिम बनाइए, अस्टाउंड का एंटोनिम बताइए, अस्टाउंड का एंटोनिम बताइए, अस्टाउंड का एंटोनिम बताइए। हाँ जी, अस्टाउंड का एंटोनिम बताइए, अस्टाउंड का एंटोनिम, अस्टाउंड का उल्टा। अस्टाउंड का मतलब हो जाता है बिल्कुल एकदम हैरान रह जाना, स्तब्ध रह जाना। उल्टा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कंफ्यूज कर देना, किसी को स्टन कर देना, शॉक कर देना, क्लैरिफाई कर देना, किसी चीज़ को साफ कर देना। अस्टाउंड का एंटोनिम क्या हो जाएगा ये? अस्टाउंड का मतलब है बड़ो शॉक में होना, सरप्राइज में होना, क्लैरिफाई किसी चीज़ को शांत कर देना, कन्फ्यूजन की स्टेट को हटा देना। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? अब मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने ये वाली वीडियो वायरल हुई थी देखी होगी। अब इस सिंगर ने जब गाना शुरू किया, ये मेल और फीमेल दोनों की, अब इसका श्रीनिवास सिंगर है पर समथिंग ऐसा कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। तो ये जो सिंगर है मेल और फीमेल दोनों की आवाज़ में गा लेता है। ये जो सिंगर है मेल और फीमेल दोनों की आवाज़ में गा लेता ये जो सिंगर है मेल और फीमेल दोनों की आवाज़ में गा लेता है। जैसे ही सिंगर ने फीमेल की आवाज़ में, फीमेल की साउंड में गाना शुरू किया, जैसे ही सिंगर ने फीमेल की साउंड में गाना शुरू किया, जैसे ही सिंगर ने फीमेल की साउंड में गाना शुरू किया, सब अस्टाउंड रह गए। जैसे ही सिंगर ने फीमेल की साउंड में गाना शुरू किया, सब अस्टाउंड रह गए। जैसे ही सिंगर ने फीमेल की साउंड में गाना शुरू किया, सब अस्टाउंड रह गए। ठीक है। कंसीडरिंग हाउ बैडली दे आर पेड एंड वट लिटल सपोर्ट दे गेट, द डेडिकेशन ऑफ दीज टीचर्स अस्टाउंड्स मी। इस चीज़ को जब कंसीडर करते हैं, इस चीज़ को जब कंसीडर करते हैं कि इन्हें कितनी कम पेमेंट मिलती है और कितनी कम इनको सपोर्ट की जाती है, उसको देखकर इन टीचर्स का जो डेडिकेशन है भैया वो मुझे अस्टाउंड करता है। उसको देखकर टीचर्स का जो डेडिकेशन है वो अस्टाउंड करता है। चलिए, जब बच्चा स्कूल में जाता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पे जब फीस लगती है कोई दिक्कत नहीं होती। जब बच्चा कॉलेज में जाता है वहाँ पे फीस लगती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अपनी सेकंड क्लास वाले जो छोटा भाई बहन है, जो कज़न है, उसको जब बगल वाली दीदी से पढ़वाने लेके जाता है ट्यूशन,
तो वो कहती है 2,000 रुपये महीने के लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसी एसएससी वाले टीचर कहते हैं कि पूरे साल की फीस, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर हैं, सब कुछ देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो, साल की फीस 6-7 हज़ार रुपये, महीने की 550 रुपये है। तो ये महंगा लगता है। ये बातें सुन के, ये सब साउंड सुन के अस्टाउंड हो जाते हैं, ये सब साउंड सुन के एकदम अस्टाउंड हो जाते हैं, ये सब टाइप की साउंड सुन के एकदम अस्टाउंड हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, है ना। चलिए सिनोनिम बताइए, रिटेलिएट का सिनोनिम बताइए, रिटेलिएट का सिनोनिम बताइए, रिटेलिएट का सिनोनिम। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाब देना बेसिकली। जब आप पे कोई अटैक करता है तो आप जो जवाबी कार्रवाई करते हो वो रिटेलिएशन कहलाता है। जब आप अपनी जवाबी कार्रवाई करते हो तो वो रिटेलिएशन कहलाता है, फाइट बैक करना कहलाता है। ठीक है। क्लैप मतलब ताली बजाना, आपको पता ही है। रोटेट मतलब घुमा देना, रिएक्ट मतलब रिएक्शन करना, फैसिलिटेट करना किसी चीज़ को होने में आसानी बनाना। जब आप फैसिलिटेट करना, फैसिलिटी देते हो किसी काम के लिए तो वो काम आसान हो जाता है। फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट करना, है ना। फैसिलिटेट करना किसी चीज़ को होने में फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगर आप किसी काम को फैसिलिटेट करते हो, अगर आप किसी काम को फैसिलिटेट करते हो तो आप उस काम को आसान बना देते हो। ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हो। शिवम राठौड़ कह रहे हैं सर जी 99 रुपीज़ फीस होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम सही डिसाइड किया बच्चे आपने, 99 रुपीज़ होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ देने चाहिए, मैं तो कहता हूँ आपको हर क्लास देखने के पैसे मिलने चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और ऐसा ही कुछ मैं शुरू भी करने वाला हूँ। जब भी अपनी प्रैक्टिस बैच की क्लास हुआ करेगी बेसिकली, जिसमें मैं मॉक टेस्ट वगैरह कराया करूँगा, जब भी मैं मॉक टेस्ट वगैरह कराया करूँगा तो बीच बीच में अपन ऐसे सेशन लेके आएंगे जिसके अंदर मैं कोई एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पूछूंगा। मैं एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, जो पहले एक्सप्लेन कर दूंगा उसको फ्री एरर प्रो या वोकैब प्रो। मेरी जो बुक्स आती हैं एरर प्रो, वोकैब प्रो, एरर प्रो का प्राइस है 425, वोकैब प्रो का प्राइस है 325, वो फ्री में कोरियर कर देंगे। फ्री क्लास देखने के मुझे लगता है कि आपको पैसे मिलने चाहिए, फीस वीस बिल्कुल हट जानी चाहिए। आप एकदम सही कह रहे हो, 99 रुपीज़ छोड़ो, मुझे लगता है आपको एक एक क्लास देखने के बल्कि पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ठीक है, एकदम सहमत हूँ मैं आपको। फ़ोन वोन, लैपटॉप, कपड़े, लेवाइस की जीन्स, टी शर्टें, जूते, जाते, सब मिलना चाहिए आपको। जैसी को क्लास देखने आए आपके एड्रेस देखते ही आपको साथ के साथ लेवाइस की टी शर्ट, जूते वूते भी मिलने चाहिए। बिल्कुल सही सोच है आपकी, एकदम बढ़िया। चलिए, कैसे याद करेंगे रिटेलिएट को, कैसे याद करेंगे रिटेलिएट को, रिटेलिएट को कैसे याद करेंगे। देखो, इनके बीच में रिफ्ट चल रही है, जैसे आपको पता है ना। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में दरार चल रही है। अब सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, सचिन पायलट के जो समर्थक है वो कह रहे हैं इस बार नहीं हम टलेंगे, इस बार रिटेलिएट करेंगे। इस बार नहीं हम टलेंगे, इस बार पीछे नहीं हटेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। इस बार नहीं हम टलेंगे, इस बार हम रिटेलिएट करेंगे। इस बार हम नहीं टलेंगे, इस बार रिटेलिएट करेंगे। बेसिकली जवाबी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए सिनोनिम बताइए, सगेशियस का सिनोनिम बताइए, सगेशियस का सिनोनिम बताइए। हाँ जी, सगेशियस का सिनोनिम बताइए। सगेशियस का सिनोनिम बताइए। सगेशियस का सिनोनिम बताइए। हाँ जी, सगेशियस का सिनोनिम बताइए। प्रेशियस मतलब महंगा, ये तो बहुत आसान वर्ड है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, आपको पता ही है। जुडिशियस, अगर कोई पर्सन जुडिशियस होता है या किसी की बात जुडिशियस होती है तो किसका मतलब, जिसको जुडिशियस पर्सन मतलब जिसको सही गलत की पहचान है। अगर किसी की बात जुडिशियस है तो इसका मतलब वो लॉजिकल है, वो चीज़ सही है, मॉरली सही है। मलिशियस, मेल रूट वर्ड आपने सुना होगा, मेल रूट वर्ड आपने सुना होगा बुरा। अगर किसी की बातें मलिशियस हैं, अगर किसी की बातें मलिशियस हैं तो वो किसी को हर्ट करने वाली हैं। अगर कोई एक्टिविटी मलिशियस है तो वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली है। ठीक है, मेल रूट वर्ड से आपने सुना होगा। सगेशियस का मतलब क्या होता है,
सगेशियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट शोइंग गुड जजमेंट। सगेशियस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट शोइंग गुड जजमेंट। कैसे याद करोगे? आपने एक वर्ड सुना होगा सेज। आपने एक वर्ड सुना होगा सेज। सेज बोला करते थे साधु को। सेज बोला, सेज का मतलब है साधु। सेज का मतलब है साधु। तो सेज जो होते हैं वो सगेशियस होते हैं। साधु महात्मा जो होते हैं वो सगेशियस होते हैं, असली वाले साधु। ठीक है, स्टार कंडीशन अप्लाइड, असली वाले साधु। ठीक। तो सेज जो होते हैं वो सगेशियस हैं, या कह लो आजकल तो होते ही नहीं है। तो जो साधु हुआ करते थे असली वाले, असली जो सेज हुआ करते थे वो सगेशियस हुआ करते थे। जो असली सेज हुआ करते थे वो सगेशियस हुआ करते थे, बड़े वाइज हुआ करते थे, बड़े इंटेलिजेंट हुआ करते थे। हाँ जी। सिनोनिम बताइए, ऑडेसिटी का सिनोनिम बताइए। ऑडेसिटी का सिनोनिम बताइए। ऑडेसिटी का सिनोनिम बताइए। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का सिनोनिम बताइए। ऑडेसिटी का सिनोनिम बताइए। अगर आप ऑडेसिटी दिखाते हो किसी काम को करने की, अगर आप किसी काम को करने की ऑडेसिटी दिखाते हो तो आप बहादुरी दिखाते हो, अड़ जाते हो उस बात के लिए, है ना। खास करके तब जब लोग आपसे उम्मीद ना कर रहे हो। उसकी उसने ऐसी ऑडेसिटी दिखाई, उसने ऐसी दबंगता दिखाई, बहादुरी दिखाई। ठीक है। डेयरिंग आपको पता ही है, कॉशन, थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहो भैया, बच के रहो। मीकनेस का मतलब होता है, वीकनेस से याद कर सकते हो, कोई पर्सन मीक होता है तो बड़ा अपनी बात को खुल के नहीं रखता, बोल्ड तरीके से नहीं रखता, दब दब के रहने वाला आदमी। काइंडनेस आपको पता ही है, काइंडनेस आपको पता ही है। ठीक है। अच्छा, ऑडेसिटी को कैसे याद करोगे? ऑडेसिटी को कैसे याद करोगे? आजकल बच्चे बड़ी ऑडेसिटी दिखाते हैं, कह दो भिंडी खा लो, ये खा लो, ये सब्जी खा लो, टिंडा खा लो, ऑडेसिटी दिखाते हैं, अड़ जाते हैं, नहीं खाएंगे। ऐसे करके याद कर लो। एक और नेमोनिक्स बन रहा है, एक और नेमोनिक्स बन रहा है, वो याद कराता हूँ। मान लो किसी रईस, अंबानी का लौंडा है, अंबानी का लौंडा है, बाप कह रहा है कि होंडा सिटी ले ले, बाप कह रहा है कि होंडा सिटी ले ले, वो कह रहा है ऑडी लूंगा। होंडा सिटी नहीं, ऑडी लूंगा, ऑडी लूंगा, होंडा सिटी नहीं। ये बात बोलने की उसने ऑडेसिटी दिखाई। ऑडी लूंगा, होंडा सिटी नहीं, ये बात लिख कहने की उसने ऑडेसिटी दिखाई। एक और नेमोनिक्स बन रहा है। लंका में जाके अंगद जी ने अपना ऐसे पैर गाड़ दिया। अंगद ने रावण की सिटी में ऑडेसिटी दिखाई। अंगद ने रावण की सिटी में ऑडेसिटी दिखाई। अंगद ने रावण की सिटी में ऑडेसिटी दिखाई कि बहुत बहादुरी दिखाई। कैन यू बिलीव मैगी हैड द ऑडेसिटी टू थ्रेटन टू कॉल द पुलिस ऑन हर नॉइजी नेबर्स? क्या तुम मानोगे, ये जो मैगी नाम की जो लड़की, इसने ऑडेसिटी दिखाई, ब्रेवरी दिखाई कि अपने पड़ोसियों को पुलिस बुला दी, आंटी पुलिस बुला लेगी। जेंटील, 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 हाँ जी, जेंटिल। जेंटिल का मतलब क्या है? जेंटिल का मतलब क्या है? हाँ जी, जेंटिल का मतलब क्या है? जेंटिल का मतलब है जी जेंटलमैन। जेंटिल को जेंटलमैन से याद कर सकते हो, जेंटिल को जेंटलमैन से याद कर सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं बेसिकली उसी वोकैब में कहीं आया था, वोकैब में किसी वर्ड के ऑप्शन में आया होगा। बाकी जो मैंने कुछ वर्ड छोड़े हैं जो वो बहुत ज़्यादा आसान थे, इट्स लाइक कि हॉट का सिनोनिम पूछ रहे हैं, ठीक है, उनके ऑप्शन में जो वर्ड थे उनमें जेंटलमैन को जेंटिल से याद, मतलब जेंटिल को जेंटलमैन से याद कर सकते हो। कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जेजरेटेड और इफेक्टिव पोलाइटनेस, रिफाइनमेंट, रिस्पेक्टेबिलिटी। जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो, जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो, जो बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाता हो, तो जेंटलमैन लोग जेंटिल होते हैं, जेंटलमैन लोग जेंटिल होते हैं। जैसे रतन टाटा हम्बल होते हैं। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? बस एक दो ही वर्ड्स रह गए, बस एक दो ही वर्ड्स रह गए हैं, टेंशन मत लो, बस एक दो ही वर्ड्स रह गए हैं, फिर आपको सारे रिवाइज कराऊंगा जल्दी से। हाँ जी। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उम्मीद छोड़ देना। डिस्पेयर का मतलब होता है बिल्कुल उम्मीद छोड़ देना। ठीक है भैया, अब इस गाड़ी के रिपेयर होने की तो उम्मीद छोड़ दे, डिस्पेयर हो जा। डिस्पेयर हो जाए, इस गाड़ी के रिपेयर होने की तो उम्मीद छोड़ दे। जब उसको पता चला कि अब ये कार कभी रिपेयर नहीं हो पाएगी तो वो डिस्पेयर में चला गया। जब उसे मैकेनिक ने बोला कि ये गाड़ी तो रिपेयर नहीं हो पाएगी तो वो डिस्पेयर में चला गया, बिल्कुल होपलेस हो गया। आपने वो वीडियो देखी होगी, रेलवे वाले वो बच्चों ने जब आंदोलन वगैरह किया तो उसमें किसी ने किसी की गाड़ी फूंक दी थी। आपने वो वीडियो देखी होगी, रोने, वो बड़ी मतलब इमोशनल सी वीडियो थी। किसी ने बड़े पैसे जोड़ के यार गाड़ी खरीदी होती है, नहीं लगानी चाहिए आपको, गाड़ी में आ गई है, वो है, उस पर क्या बीतती है, उसकी ज़िंदगी की सारी कमाई उसमें देखी होगी वीडियो। तो
जब आज उसकी गाड़ी में आग लग गई और उसे पता चला अब ये रिपेयर नहीं हो सकती, वो बेचारा डिस्पेयर में चला गया, उसकी सारी होप चली गई। हाँ जी, सेटिएटेड। सेटिएटेड का मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड, अपने आप से, अपनी ज़रूरतों से, अपने आप से अपनी ज़रूरतों से। जब उस सेठ का पेट भर गया तो वो सेटिएटेड हो गया। जब उस सेठ का पेट भर गया तो वो सेटिएटेड हो गया। जब उस सेठ का पेट भर गया तो वो सेटिएटेड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड से याद कर सकते हो, सेटिस्फाइड से याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके साथ अपने वर्ड्स होते हैं ख़त्म। आओ एक बार सारी स्लाइड जल्दी सी रगड़ देते हैं। आओ एक बार सारी स्लाइड जल्दी सी रगड़ देते हैं। आओ एक बार सारी स्लाइड जल्दी सी रगड़ देते हैं। क्या हो गया भैया, ये क्या खुल गया यार। चलो आ जाओ, एक बार जल्दी जल्दी सारी देख लेते हैं। जो भी आपको नेमोनिक्स याद नहीं आ रहा ना, क्लिक नहीं हो रहा, उसको नोट कर लेना जल्दी से, उसको नोट कर लेना जल्दी से। याद आ रहा है ये? लंगूर का पीछा करते करते लंगूर हो गए, टायर्ड हो गए, मिस फॉर्चून, फॉर्चून का उल्टा फॉर्चूनेट मतलब किस्मत अच्छी हो, मिस फॉर्चून बदकिस्मत। एपथी, बहुत सालों बाद, शादी के 10 साल के बाद पति पत्नी के लिए एपथी आ गई, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। लकूना का मतलब लैक है ना, लैक है ना, कोई गैप है ना, लैक है ना, कोई गैप है ना। जब हार जाते हो, जब बहुत थक जाते हो, हार जाते हो, जब बहुत हार जाते हो, थक जाते हो तो हैटस ले लेते हो। हरारत के बाद हैटस ले लेते हो, ऐसे करके याद कर लो। हाँ जी, क्लेंच का मतलब क्लच, क्लेंच क्लच पकड़ना, किसी चीज़ को टाइटन करना। क्लास्प को ग्रास्प से याद कराया था, क्लास्प को ग्रास्प से याद कराया था। सुकुलेंट, जिसे सक किया जा सके, जिसे ड्रिंक किया जा सके, जिसे चूसा जा सके। हाँ जी, कोरस का मतलब क्या होता है? कोरस का मतलब क्या होता है? खुरदरा। फाउल मतलब बुरा। ये आ रहे हैं सारे नेमोनिक्स याद। डिसरप्ट, किसी चीज़ में खलल डाल देना, डिसरप्ट किसी चीज़ में खलल डाल देना, इंटरप्ट कर देना। ब्रीच को याद है? दो कपल बीच पे बैठे थे, दो कपल बीच पे बैठे थे, आपने उनकी प्राइवेसी ब्रीच कर दी, आपने उनकी प्राइवेसी ब्रीच कर दी। कुछ याद आ रहा होगा। डीवीएस, डीवीएस का अगर कोई पाथ डीवीएस है तो घुमावदार है, कोई पर्सन डीवीएस है तो डिसऑनेस्ट है वो। क्रुक मूवी में इमरान हाशमी क्रूकेड था, क्रुक मूवी में इमरान हाशमी क्रूकेड था। याद आ रहा है? अच्छा, शकुनी मामा डीवीएस था, डेविल से याद कर सकते हो। सोबर, सोबर जिसने पी ना रखी हो। सोबर है तो ठीक है, वरना चुपचाप ऊबर कर ले, सोबर है तो ठीक है, वरना चुपचाप ऊबर कर ले अपना। ऑल्टरकेशन, किसी से लड़ाई हो जाना, बहस हो जाना। कैसे याद कराया था? टेलर के पास दोबारा ऑल्टर करने को जब उसको बोला तो उसके साथ ऑल्टरकेशन हो गई। टेलर को जब दोबारा पैंट ऑल्टर करने को बोला तो ऑल्टरकेशन हो गई, लड़ाई हो गई। टॉट का मतलब क्या होता है? या तो टाइट मतलब होता है या बहुत नर्वस मतलब होता है। स्लैक का मतलब भी क्या होता है? ढीला या फिर रिलैक्स होने का पीरियड। हाँ जी, तो जब रिश्तेदार टोंट मारते हैं तो नर्वस हो जाते हो, वरिड हो जाते हो। जब रिश्तेदार टोंट मारते हैं तो टॉट हो जाते हो, रिश्तेदार टोंट मारते हैं तो टॉट हो जाते हो, रिश्तेदार टोंट मारते हैं तो टॉट हो जाते हो। स्लैक को ऐसे याद कर लो, जब टेंशन्स का लैक होता है, जब स्ट्रेस का लैक होता है। स्लैक, स्ट्रेस का लैक, स्ट्रेस, स्लैक स्ट्रेस का लैक। जब कोई स्ट्रेस नहीं होता, शांति का पीरियड होता है, ज़्यादा भड़क नहीं होती, कम काम चल रहा होता है। एरिड का मतलब ड्राइड, एरिड ड्राइड, एरिड ड्राइड सूखा हुआ, बंजर। फेमिस्ट, फेमिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूखा, फेमिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूखा। अपनी फैमिली को फीड करने के लिए फेमिस्ड रहती है, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए खुद फेमिस्ड रहती है। प्लायबल, जिसे मोड़ा जा सके, प्लायबल जिसे मोड़ा जा सके। ये प्लाई प्लायबल है भैया, ये प्लाई प्लायबल है, इसे मोड़ा जा सकता है। रोबस्ट मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉडी, इस रोबोट की बॉडी रोबस्ट है, इस रोबोट की बॉडी रोबस्ट है। रेवनस, बहुत ज़्यादा भूखा। इस रावण थाली को तो रेवनस आदमी खा सकता है, इस रावण थाली को रेवनस आदमी खा सकता है। ऑब्डूरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिद्दी होना, किसी बात पर अड़ जाना। एमेनेबल मतलब इसे अमेंड किया जा सके, चेंज किया जा सके। हाँ जी, अब डबल रेट लगेगा इस बात पर वो ऑब्डूरेट हो गया, अड़ गया। अब तो डबल रेट लगेगा इस बात को लेके वो ऑब्डूरेट हो गया। फ्रेंजी का मतलब होता है बिल्कुल पागलपन की स्थिति में आ जाना, बहुत अनकंट्रोल बिहेवियर में आ जाना। फ्रेंड्स के साथ पी पा के लोग फ्रेंजी में चले जाते हैं,
फ्रेंड्स के साथ जब पी लेते हैं तो लोग फ्रेंजी करने लगते हैं, फ्रेंड्स के साथ पी लेते हैं तो लोग फ्रेंजी करने लगते हैं। एम्ब्यू का एम्बाइब से याद कराया था। एम्ब्यू कंपनी का जो मॉइस्चराइज़र है वो लगाते ही स्किन में एम्ब्यू हो जाता है। एम्ब्यू कंपनी का मॉइस्चराइज़र लगाते ही स्किन में एम्ब्यू हो जाता है। लिविड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। जब उसे पता चला उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लिव इन में रहती है तो वो लिविड हो गया। पुलिस वाले की रिश्वत लेते कि लाइव वीडियो चला दी तो वो लिविड हो गया। अस्टाउंड का मतलब होता है हैरान कर देना। जब इस सिंगर ने फीमेल की साउंड निकाली, जब इस सिंगर ने फीमेल की साउंड निकाली तो वो सब अस्टाउंड रह गए। रिटेलिएट, अब नहीं टलेंगे, अब नहीं टलेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे, अब तो रिटेलिएट करेंगे। अब पीछे नहीं हटेंगे, अब पीछे नहीं टलेंगे, अब तो रिटेलिएट करेंगे। सेज लोग, सेज लोग यानी साधु संत लोग सगेशियस होते थे, बहुत वाइज होते थे, इंटेलिजेंट होते थे, बहुत वाइज होते थे, इंटेलिजेंट होते थे। ऑडेसिटी, होंडा सिटी से काम नहीं चलेगा, ऑडी लूंगा, इस बात को लेकर उसने ऑडेसिटी दिखाई, अड़ियल हो गया, नहीं माना, ब्रेवरी दिखाई, आगे बढ़ के अपनी बात करी। जेंटिल, जेंटलमैन लोग जेंटल होते हैं। गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती ये सुन के वो डिस्पेयर में चला गया, होपलेस हो गया। सेटिएटेड मतलब सेटिस्फाइड। ठीक है जी, चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम वर्ड्स आपको याद हुए होंगे। सारे मैंने आपके आगे रिवाइज करा के दिखा दिए। इतने धाकड़ इसके नेमोनिक्स हैं, इतनी धाकड़ इसके साथ फोटोज हैं, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। बस ये पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, 5-7 दिन बाद एक बार पीडीएफ आंखों के आगे से निकाल देना, एक भी वर्ड नहीं भूलोगे, प्रॉमिस है मेरा। एक एक वर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि कितनी मेहनत हुई है एक एक वर्ड के नेमोनिक्स के लिए, फोटोज़ के लिए। ये भाई एक टेस्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप टेस्ट है 6 नवंबर को, एसएससी का शायद 2 बजे है, उसको देख लीजिएगा। इसमें प्राइज़ में आपको लैपटॉप, फ़ोन और ये सब चीज़ें भी हैं। प्राइज़ के लिए इसको दो ना दो, मेनली इसको देना है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है इसका, तो बच्चे बहुत देंगे इसको, कम से कम 10,000 बच्चा ये टेस्ट अटैम्प्ट करेगा। तो भैया इसमें आपको अपनी असली रैंक पता चलेगी, आप अपना असली स्टेटस जान पाओगे कि कहाँ लाई कर रहे हैं अपन। तो इस टेस्ट को जरूर देना भाई हर बच्चा। ये कम्पीट नाम से बेसिकली एक चीज़ लॉन्च हुई है जिसमें आप एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, लाइव क्विज वगैरह खेल सकते हो इसमें। अन अकेडमी की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा सिस्टम है। एसएससी कैटेगरी का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो इसमें सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे सब कुछ आ गया। यानी एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ है, फीस ख़राब नहीं होगी, चाहे आप एग्ज़ाम चेंज करो, टीचर चेंज करो, सब्जेक्ट चेंज करो, कोई दोबारा फीस नहीं है, सारे फीचर उसी में। AVS10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। 7,000 के आसपास फीस होती है, 7,000 से कम ही होती है, ऑफर वगैरह आते रहते हैं, देख लिया करो। 500 रुपये पर मंथ के आसपास, 550 रुपये पर मंथ के आसपास फीस पड़ती है 1 साल के सब्सक्रिप्शन में। अपनी मर्जी से एजुकेटर छांटो, टाइमिंग छांटो, बच्चे इस फीस में बगल वाली दीदी 1 to 10 नहीं याद कराएगी आपके छोटे भाई को। नहीं यकीन आता तो बगल में एक बार निकल के देख लेना जिसमें आप सब कुछ तैयारी कर रहे हो। तो अन अकेडमी पे जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेज हैं सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। लाइव देखना है, रिकॉर्डेड देखना है, सारे फीचर आपको उसी फीस के अंदर मिल जाएंगे। अगर मैं मेरे बैचेस की बात करूं तो ग्रामर बैच, वोकैब बैच, प्रैक्टिस बैच, 3 टाइप के मेरे बैचेज चलते हैं। ग्रामर का नया बैच 26 नवंबर के आसपास आएगा। जिसको जल्दी है पहले ग्रामर ही करनी है, पुराना कोई बैच रिकॉर्डेड देख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वोकैब के मेरे 4 बैच हैं, उनमें ऐसी फ़ोटो से नेमोनिक से पूरी प्रीवियस ईयर वोकैब आपकी कंप्लीट कर रखी है, उनको निपटा लो पहले। जब तक आप ये निपटाओगे तब तक ये बैच आ जाएगा। प्रैक्टिस बैच की बात करूँ तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच भी हैं, मिसलिनियस वाले भी हैं, जिनका पैसेज PQRS ये सब कमज़ोर है। RC के अलग से प्रैक्टिस बैच हैं, 250 क्लोज टेस्ट करा रखे हैं, 250 क्लोज टेस्ट। इसको करोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी कैसे नहीं, खुद सोचो। अभी मॉक टेस्ट की सीरीज चला रखी है वहाँ नए पैटर्न के अनुसार। ये सिस्टम है भैया, 4-5 महीने का कोर्स है। AVS10 मेरा कोड है, साथ में वादा है कि ज़िंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप AVS10 कोड लगा के अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं अपनी तरफ से इतना डेडिकेटेडली पढ़ाऊंगा या ऐसा आपको कंटेंट दूंगा कि लाइफ में दोबारा आपको इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, इसी एटीट्यूड के साथ मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। बहुत टीचर आपको पहली क्लास में आपको सब अच्छे लग सकते हैं, लेकिन मैं टीचर हूँ लास्ट क्लास वाला। मैं अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करता हूँ कि आखिरी क्लास में जब मैं पोल चलाऊँ, हाँ भैया पैसे वसूल हो गए क्या, तो जवाब हाँ है। आज तक मैंने जितने बैच पढ़ाए हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ाए हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ाए हैं, सबकी लास्ट क्लास में पोल चलाता हूँ मैं। ऑफलाइन था तो उसमें पर्चियों पे लिखवाता था, ऑनलाइन पढ़ाने लगा हूँ तो अब पोल चलाता हूँ।
वो पोल 97% से नीचे नहीं जाता है, ठीक है। मिनिमम जो आज तक गया वो 97 गया, अदरवाइज 99 भी रहा है, 100 भी रहा है। अपनी तरफ से मेरी कोशिश बच्चे यही रहती है कि कंटेंट से, अपनी डेडिकेशन से मैं चीज़ों को आपको सेटिस्फाई कर दूं, आपकी पैसे का एक एक रुपया आपको वर्थ इट फील करा दूं, ठीक है जी। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अभी शेयर कर दूंगा, उसको अपना रिवाइज कर लीजिएगा जब आपको टाइम मिले। 5-7-10 दिन बाद आपको ये सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ऐसे ही और सेशंस के अंदर अपन मिलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही और सेशंस के अपन अंदर मिलते रहेंगे। आप सबको एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिए। इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। बहुत खुद को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अगर इस बार नहीं निकला तो ध्यान रखना, वैकेंसी है बम्पर। खुद को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, घर वाले, रिश्तेदार, टीचर तो बहुत दूर की बात, खुद से नज़रें नहीं मिला पाओगे अगर इस साल चूक गए तो छोड़ दो इधर उधर की हरकतें और पढ़ लो अब, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।